जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PSNI इंस्टीट्यूट पर। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का एग्जाम जो कि 8 तारीख, 9 तारीख और 10 जून को आयोजित हुआ था। आज का यह वीडियो सबसे महत्वपूर्ण उन्हीं स्टूडेंट के लिए होने वाला है जिन्होंने यह एग्जाम दी थी। अगर आप यूपी पुलिस की एस्पेक्टेड कट ऑफ जानना चाहते हैं तो यह सिर्फ वीडियो आपके लिए बनाया गया है। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर दूसरी नहीं मिलने वाली है। साथियों, आंसर की आने के बाद आप सभी के मन में एक सवाल घूम रहा है, इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी और फिजिकल की तैयारी शुरू करें या नहीं करें। आज यह 5-7 मिनट का वीडियो हम हवाई बात नहीं करेंगे। हम बिल्कुल सटीक डाटा और इस बार के जैसे टोटल वैकेंसी कितनी है, कितने फॉर्म भरे गए, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया और पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है, इन सभी का पूरा विश्लेषण करके आपको बताएंगे। आपको कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर बताने के लिए ही यह वीडियो बनाया गया है। वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, पूरा देखना शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है, ताकि आप इस वीडियो को समझ पाएं और आपको इस जो वीडियो में कट ऑफ बताए इस पर आपको ट्रस्ट हो सके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस बार कंपटीशन की, क्योंकि कट ऑफ हमेशा पदों की संख्या और फॉर्म की संख्या पर निर्भर करती है। कुल पद इस बार की वैकेंसी में थे 72,679 पदों की बंपर भर्ती निकाली गई थी, ठीक है, जो कि सिविल पुलिस, PL वार्डन जैसी पोस्टों के लिए शामिल थी। कुल आवेदन कितने हुए थे इस भर्ती में, तो हम देखें कि 28 लाख से ज़्यादा फॉर्म आवेदन इस वैकेंसी के लिए हुए थे, ठीक है। उपस्थिति की बात करूं मैं कि एग्जाम में कितने लोग शामिल हुए थे, तो लगभग 21 लाख 92 हज़ार लोग इसमें शामिल हुए थे। यानी कि बात करी जाए तो 5 से 6 लाख ऐसे लोग थे जो एग्जाम देने नहीं आए थे। अब अगर हम मोटा निकालें कि एक वैकेंसी के लिए कितना कंपटीशन है, तो मात्र 67 बच्चों की फाइट देखने को आपको मिल जाएगी। इतने ही बच्चे हैं जो आपको कंपटीशन देते दिखाई देंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़े फैक्टर की, पेपर का लेवल कैसा था। 8 तारीख, 9 तारीख और 10 जून को जो परीक्षा हुई उसमें छात्रों से मिले फीडबैक में एक चीज़ सामने आई है जो हमने भी एनालिसिस करा है। उसके हिसाब से हम बहुत आसान मान सकते हैं जीके को, जो कि काफ़ी अच्छा आया था, काफ़ी ट्रिकी था, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो सवाल टाइम टेकिंग थे, कंज्यूम यानी समय ले रहे थे और बच्चों में पकड़ने में तो जो सवाल है उनको पकड़ने में समस्या हो रही थी। यानी कि जीके तो काफ़ी आसान था, इतना भी आसान नहीं जिन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ने वालों के लिए आसान था। रीजनिंग जो कि टाइम टेकिंग थी, ठीक है। साथ ही आपको बता दूं मैं, 300 अंक का पेपर होता है, 150 प्रश्न पूछे गए थे। हर सही उत्तर का आपको 2 अंक मिलना था और अगर गलत करते हैं आप तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग थी। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को जोड़ने के बाद हमने यह कट ऑफ बनाई है। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि नेगेटिव मार्किंग हो या फिर जो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर है, ये सब कुछ मैटर करता है किसी भी कट ऑफ को बनाने में। तो चलिए आप सीधा इस बात पर आते हैं कि जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, कैटेगराइज एस्पेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर आपका स्कोर हमारे इस कट ऑफ के रेंज में आ रहा है तो आप बिना समय गवाए दौड़ने के लिए निकल जाना साथियों, क्योंकि हम जो कट ऑफ बताएंगे उसके अकॉर्डिंग अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से तैयार है फिजिकल के लिए। ये कट ऑफ पूरी आपको महसूस करवा देगी कि आपकी जिस कैटेगरी में है आपको फिजिकल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करूँ मैं जनरल की, ठीक है। जनरल की बात करूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका एग्जाम इस बार क्लियर कितने नंबर पर हो सकता है, तो 234 नंबर या 240 नंबर, इसी के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो 117 से 120 के क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप बिल्कुल रनिंग करने जाइए जनरल से। वहीं इसमें फीमेल की बात करूँ तो आप 2 से 3 क्वेश्चन कम कर लीजिए, यानी कि आप 113 क्वेश्चन के प्लस हैं तो भी आप आराम से रनिंग करने चले जाइए, ठीक है। फीमेल की बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी से। अब बात करता हूँ ओबीसी की। ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कंपटीशन हमेशा टाइट रहता है और ओबीसी का संभावित कट ऑफ क्या हो सकता है, तो इस वैकेंसी के लिए 228 से लेकर तो 232 तक, यानी कि अगर आप 114 क्वेश्चन या 117 क्वेश्चन सही करके आए हैं, इसी बीच में आपका स्कोर है, तो आप बिल्कुल तैयार हैं, आपका फिजिकल जरूर होगा, ठीक है। अब EWS की बात कर लेते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग EWS, उसकी कट ऑफ की बात करूँ ना तो 226 से लेकर 230 तक आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 113 या 115 के क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप बिल्कुल बिना दिक्कत से आप वहाँ पे जा सकते हैं फिजिकल की तैयारी करने के लिए, आपका नाम 100% आएगा। अब बात करते हैं हम SC की, अनुसूचित जाति। हमारे जो भाई बहन SC कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, अगर उनका स्कोर 220 से लेकर 222 के बीच में है, काफ़ी अच्छा स्कोर है और इतना ही जाने की पूरी संभावना है। अगर आपका 110 क्वेश्चन या 111 क्वेश्चन भी सही आ रहे हैं तो आप बिल्कुल बिना दिक्कत से आप तैयारी करिए, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग थी, पद काफ़ी अच्छे थे, कंपटीशन मात्र एक सीट के लिए 67 था, इतने में भी आपका नाम आ जाएगा। अब बात करूं मैं ST वाली, तो ST कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए इस बार 214 से लेकर तो 218 का स्कोर काफ़ी बढ़िया रहेगा।
अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 107 से लेकर तो 109 क्वेश्चन, इस तरह के अगर उनके क्वेश्चन हैं तो उन्हें कोई घबराने की बात नहीं है, उनका नाम आसानी से आ जाएगा। साथियों मैंने पहले बताया कि अगर महिला कट ऑफ की बात करूं तो जो मैंने बॉयज़ की बताई है ना, इनसे आप 3-4 क्वेश्चन कम कर लेना, या फिर आप 8 से 10 नंबर कम करके अपना जो मान सकते हैं कि आपका फिजिकल की तैयारी हो जाएगी। जैसे मानो कि जर्नल का ही अगर मैं ईडब्ल्यूएस का मानता हूँ कि 226 गया, तो जो ईडब्ल्यूएस के जो फीमेल है उनका लगभग 116-117 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, है नहीं। जो भी आया है आप उसमें 3 से 4 क्वेश्चन कम करके अपना कट ऑफ समझ सकते हैं, ठीक है। तो आगे मैं बात करता हूँ नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर। नॉर्मलाइजेशन साथियों ये मैटर करता है कि एग्जाम कैसी हार्ड हुई है, कौन सी हार्ड हुई है। अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि आपकी शिफ्ट हार्ड थी EIG, मैं उसमें बात नहीं करूंगा इस बार। बाकी जो नॉर्मलाइजेशन का अगर मान लो हार्ड एग्जाम है तो आप 4-5 नंबर कम भी है ना इस कट ऑफ से उस हार्ड वाली शिफ्ट में, तो आप 100% जाइए फिजिकल के लिए, क्योंकि 10 अंक तक बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में, और कट ऑफ 4-5 नंबर उसकी वजह से आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। हिम्मत मत हारिए, अगर आपके हार्ड एग्जाम थी, हार्ड शिफ्ट में आपका पेपर था, तो इस कट ऑफ से 2-5 नंबर भी कम होगा तो चलेगा। साथियों यूपी पुलिस की सबसे बड़ी गलती बच्चे यहाँ करते हैं, रिजल्ट आने का इंतजार करते हैं। जब रिजल्ट आता है तब फिजिकल स्टार्ट करते हैं, और फिजिकल के लिए सिर्फ 15 से 20 दिन का समय मिलता है। तो वो आप समझिए कि 4800 मीटर की ये आपको फिजिकल दौड़ना है मात्र 25 मिनट में, महिलाओं को 2400 मीटर दौड़ना है मात्र 14 मिनट में। अब ये प्रैक्टिस 15-20 दिन में मुमकिन नहीं होती है। आप अगर रिजल्ट आने के बाद आपका नाम आएगा और आप फिर तैयारी करेंगे तो आप काफ़ी परेशान होंगे और आपको पछताना पड़ेगा लास्ट में। साथियों हमारी जो ये वीडियो थी, और हाँ आपका स्कोर क्या है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पहली बार आए तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि यहाँ हमेशा आपको जानकारी से लेकर A to Z वीडियो मिलता है। साथियों इसी के साथ आज विदा लेता हूँ, जल्दी मिलूंगा किसी जानकारी के साथ और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ।